बीजेपी की राजनीति को अयोध्या रास आती है, तब भी जब वो सिर्फ 2 सीटों वाली पार्टी हुआ करती थी और अब भी जब वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में राजनीति की धुरी एक बार फिर बनने जा रही है अयोध्या, क्योंकि अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। औपचारिक ऐलान भले ही ना हुआ हो, मगर अयोध्या में मिठाइयां बंटने लगी हैं। जाहिर सी बात है कि सीएम का अयोध्या से चुनाव लड़ना मतलब रण का अधिक भीषण हो जाना। राम की नगरी में बंटने लगी मिठाइयां, संत महंत देने लगे बधाइयां, तो चौक पुराओ मंगल गाओ, क्योंकि ऐसी खबर आई है कि राम के सबसे बड़े भक्त राम की नगरी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। का कारण यही है कि राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य प्रगति पर है, उसकी प्रगति के साथ अयोध्या की तस्वीर बदलने की बात बीजेपी सरकार 5 साल में कर रही है। मंदिर ही नहीं, सड़कों से लेकर के शहर का सौंदर्यीकरण हो, भव्य दीपोत्सव हो, और यहाँ तक इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं यूपी की एक तस्वीर अयोध्या से बनती हुई पिछले 5 सालों में नजर आई है। और यही कारण है कि अयोध्या का चुनाव करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गढ़ को बनाने की कोशिश करेंगे, जो लगातार बीजेपी को फायदा पहुंचाता रहा है। जैसे ही ये खबर अयोध्या पहुंची, अयोध्या में उत्सव शुरू हो गया। संतों महंतों ने गजब का उत्साह दिखाया। प्रसन्नता के सागर में गोते लगाना और किसे कहते हैं। लड्डू पेड़ा ये उत्सव का माहौल हो गया है, क्योंकि अयोध्या वासी साधु संत धर्माचार्य हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें। 99% जनता अयोध्या की योगी जी के साथ में है और प्रचंड बहुमत से योगी जी जीतेंगे। 350 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएगी। बहुत बढ़िया बदलाव आएगा और तरक्की होगी, अयोध्या का और विकास होगा। और अभी काम सब चल ही रहा है, बहुत विकास होगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या में सदर सीट से संख्या नंबर 275 से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार यहां लोगों का रुख परख चुके हैं और इस सदर सीट के ही दायरे में आते हैं भव्य राम मंदिर और हनुमानगढ़ी का क्षेत्र। अगर यहाँ से आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, घोषणा होती है तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और यहाँ पर सब लोग मिल करके उनको भारी मतों के साथ जिताने का काम किया जाएगा। सब लोग 100% हमको वोट दें, और इसमें से बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो कहने के लिए भले ही सरकार लखनऊ से चलती रही, लेकिन योगी को भक्ति की शक्ति अयोध्या से मिलती रही। वो अयोध्या आते रहे, शीश झुकाते रहे, राम के जयकारे लगाते रहे। मतलब यूं समझिए कि जो रिश्ता गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का रहा है, वैसा ही रिश्ता अयोध्या से बंधने जा रहा है। योगी जी खुद सोचते हैं कुछ कि मैं जैसे गोरखपुर हमेशा से रहा, लोग सोचेंगे कि शायद गोरखपुर से लड़े, लेकिन अयोध्या और मथुरा दोनों जगह प्रतीक्षा हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ ना, पार्टी मुझे जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। सवाल ये है कि चुनाव लड़ रहे हैं ना, चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, चुनाव लड़। सच्चाई भी तो यही है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना बीजेपी की राजनीति को रास आने वाला फैसला होगा, क्योंकि अयोध्या सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि हिंदुत्व की वो धुरी है जहां से दशकों तक बीजेपी राजनीतिक ऊर्जा पाती रही है और ऊर्जा मिलती रही है। इसलिए अयोध्या का कायाकल्प भी होता रहा है। राम मंदिर का निर्माण तेज रफ्तार से हो रहा है। राम की पैड़ी का कायाकल्प हो गया। अयोध्या पहले से ज्यादा सुंदर, पहले से ज्यादा रमणीय और पहले से ज्यादा हर्षोल्लासित है। तो यूं समझिए कि अयोध्या के आंगन से एक नए राजनीतिक प्रस्थान का प्लान बीजेपी शायद पहले ही कर चुकी थी।
तभी तो 4.5 साल के कार्यकाल में योगी 30 बार अयोध्या आए। औसतन 5 घंटे भी जोड़ें तो करीब 150 घंटे अयोध्या में रहे। फैजाबाद का नाम बदला। योगी के हर बजट भाषण में अयोध्या पर सौगातों की बरसात हुई। इतना ही नहीं, अयोध्या से योगी का चुनावी समर में उतरना बीजेपी के लिए एक तीर से कई निशाने जैसा होगा। मसलन काशी में मोदी तो अयोध्या में योगी। हिंदू आस्था के 2 बड़े केंद्र सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ जाएंगे। बीजेपी के एजेंडे में ये तो पहले से ही रहे हैं। योगी के चुनाव लड़ने से एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी जाएगा। सबसे बड़ा संदेश ये कि हिंदुत्व का सियासी मुद्दा और मजबूत होगा। योगी लड़े तो अयोध्या से जुड़े दर्जन भर जिलों पर सीधा असर होगा। अवध क्षेत्र की करीब 82 विधानसभा सीटों पर सीधा असर हो सकता है और अयोध्या से लड़ने वाले दांव का असर पूर्वांचल तक हो सकता है। याद करिए, 2017 में अयोध्या के पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर और रायबरेली में बीजेपी बेहतर सफलता हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन अयोध्या में योगी की मौजूदगी सारे समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। और वैसे भी बीजेपी के राजनीतिक विकास में अयोध्या का योगदान कैसे भुलाया जा सकता है। बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन और 1989 के लोकसभा चुनाव में 2 से 86 सीटों तक बीजेपी के पहुंच जाने के पीछे अयोध्या का ही हाथ था। अब योगी का अयोध्या से नया अध्याय शुरू होने वाला है और अयोध्या मगन है। अयोध्या से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।